प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष अंतर्दशा का फल आपको कैसा मिलेगा इससे जुड़ी एक और वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं आपको बहुत ही सरल लेकिन सबसे सटीक विधि के द्वारा ये बताऊंगा कि आपको अंतर्दशा का परिणाम कैसा मिलेगा और ये आप स्वयं बहुत ही आसानी से जान जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको अंतर्दशा का फल जानने के लिए पूर्व में कुछ वीडियो दी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पूर्व की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक दी गई है, आप एक बार उनसे देखिए। सभी वीडियो को देख करके फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंतर्दशा का पूरा परिणाम सटीकता से प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग विधियों का उपयोग करके देखिए, कितना शुभ परिणाम आपको अंतर्दशा में मिलने वाला है वह भी निकल आएगा, अशुभ है तो कितना अशुभ परिणाम मिलने वाला है वह भी निकल आएगा और आप अंतर्दशा का फल सटीकता से जान जाएंगे। अब ज्यादा विलंब नहीं करते और आज की वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ये ग्रहों के संबंध से जुड़ी हुई है। ये तो मैंने आपको कहा था कि महादशा का स्वामी और अंतर्दशा का स्वामी आपस में जिस संबंध में बैठे हो उसका प्रभाव मिलता है। यानी महादशा के स्वामी से अंतर्दशा का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो तो ये लाभ देने वाली दशा रहती है, क्योंकि ये लाभ भाव को एक्टिव करती है। इसी प्रकार मैंने आपको प्रत्येक स्थिति के अनुसार बताया था कि कैसा संबंध कैसा परिणाम देता है। अब मैं आपको इससे एक स्टेप आगे की जानकारी दे रहा हूं। ये समझ लीजिए, ये उसी वीडियो का आगे का भाग है जिसमें आपको समझना है। इस विधि में आपको यह करना है कि आपको जो भी ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में वो उस ग्रह की राशि बनती है वो भाव को आपको देखते जाना है। अगर उनमें कोई संबंध कॉमन एक चीज निकलती है तो आपको समझना है उस चीज का प्रभाव आपको अधिक मिलेगा। यानी ये बात समझ करके चले कि जिसकी महादशा है और जिसकी अंतर्दशा है वो अपनी दशा के समय पर किसी न किसी भाव को एक्टिव करेंगे। अगर उन एक्टिव भाव में कोई कॉमन चीज है तो वो परिणाम आपको अवश्य से प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी की वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है। अब वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, शनि अगर देखा जाए तो नवम भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। अब ये दशा चल रही है, इसमें आपको कॉमन पॉइंट देखना है। तो एक बात तो देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है वो सुखों का होता है। ये बोल सकते हैं कि सभी प्रकार की अच्छे प्रभावों को ही ये बताता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नवम भाव दशम भाव ये भी कुंडली के अच्छे भाव होते हैं। इनका प्रभाव भी जीवन में करियर में आगे बढ़ने के लिए, अच्छे जीवन में तरक्की के लिए ही रहता है। तो चतुर्थ भाव हो दशम भाव हो, ये अच्छे केंद्र के भाव होने के कारण ये समय व्यक्ति को मान सम्मान देगा। चतुर्थ और दशम भाव एक्टिव हो जाने से व्यक्ति नए लोगों में अपनी पहचान अच्छी बना पाएगा। इसी प्रकार अन्य भाव से भी देख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं लग्न का भाव, पंचम भाव और नवम भाव ये तीनों भाव त्रिकोण के भाव है। जब भी आपकी दशा और अंतर्दशा में, महादशा और अंतर्दशा में लग्न पंचम और नवम इनमें से कोई भाव एक्टिव रहेंगे तो आपको उसका शुभ परिणाम मिलेगा। जैसे लग्नेश में पंचमेश की दशा हो या पंचमेश में नवमेश की दशा हो, यह समय आपको शुभ परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि यह आपके त्रिकोण भाव को एक्टिव कर देगा और त्रिकोण भाव का एक्टिव होना ये आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। ठीक इसके विपरीत भी आप ले सकते हैं। आपको छठे भाव के स्वामी की महादशा चल रही है और उसी महादशा में अष्टम भाव के स्वामी आ गए तो आपको उस महादशा में कमजोर प्रभाव मिलेगा, परेशानी का प्रभाव मिलेगा। यही बात आप अपनी कुंडली में देख पाएंगे। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ कुंडलियों में अब सूर्य चंद्रमा को एक तरफ कर दे तो बाकी जितने भी ग्रह है राहु केतु को छोड़कर सबकी दो दो राशियां है। तो दो दो राशियां होने से एक ही महादशा में शुभ परिणाम भी मिलता है और किसी क्षेत्र के लिए अशुभ परिणाम भी मिलता है। कैसे? वृषभ लग्न में ही समझिए। वृषभ लग्न में शुक्र छठे भाव के भी स्वामी होते हैं लग्न के साथ में। गुरु की बात करेंगे तो गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुक्र में गुरु की या गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चालू हुई। अब आपने ये देखा कि शुक्र में गुरु से कौन कौन से भाव एक्टिव हो गए। अभी वो कहां पर बैठे उसे भूल जाइए, केवल भाव के अनुसार देखिए। शुक्र की महादशा होने से लग्न और छठा भाव एक्टिव हो गया पूरी महादशा में।
अब उसमें गुरु का अंतर आ जाने से अष्टम भाव और साथ ही साथ एकादश भाव भी एक्टिव हो गया। अब लग्न के साथ छठे भाव के साथ एकादश भाव का एक्टिव होना ये आपके कार्य में सफलता को, धन में वृद्धि को बता रहा है। लेकिन लग्नेश के साथ छठा भाव और उसके साथ अष्टम भाव आ जाना कोई बड़े रोगों पर खर्च को और परेशानियों को भी इंगित करता है। यानी ये संभव है कि इस दशा में आपको धन लाभ हो, लेकिन ये भी संभव है कि आपको इस महादशा में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का भी सामना करना पड़े। यही बात आप किसी भी लग्न में, किसी भी राशि में लागू करके देखिए, आपको परिणाम सटीक मिलेगा। इसमें फिर जो वो पहले वाली वीडियो थी जिसमें ग्रह आपस में किस संबंध में है, उसे भी आप जोड़ लीजिए, उससे भी आपको थोड़ा परिणाम जानने में और सटीकता प्राप्त हो जाएगी। अब इसी में एक बात ये आती है कि कुछ स्थिति ऐसी भी बनती है कि ग्रह दोनों आपस में कोई ऐसा विशिष्ट संबंध नहीं बना रहे, दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं। जैसे समझ लीजिए लग्नेश में अष्टमेश की अंतर्दशा है। लग्न चाहता है आपको आगे बढ़ाना और अष्टम भाव चाहता है आपको नुकसान पहुंचाना या आपको परेशानी में रखना। तो ऐसे में क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि ये दोनों विपरीत दशाएं हो गई। ऐसी स्थिति में इनका प्रभाव जो ग्रह बलवान होगा उसके अनुसार मिलेगा। यानी लग्नेश बलवान हुए तो लग्न का प्रभाव मिलेगा और व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अष्टमेश बलवान हुए तो अष्टम का प्रभाव मिलेगा, यानी परेशानी, चिंता आदि ऐसी मिलेंगी। ये आपको समझना है। बस आप ये देखिए कि कौन से ग्रह महादशा में है, कौन से अंतरदशा में है, उनसे कौन कौन से भाव एक्टिव हुए हैं, वो एक्टिव भाव आपस में किस संबंध में आ रहे हैं, कौन से भाव बल प्रदान करने वाले, शुभ परिणाम देने वाले हैं, कौन से भाव अशुभ परिणाम देने वाले हैं। जैसे छठा, आठवां, 12वां भाव एक्टिव रहेगा तो परेशानी, खर्च, रोगों पर खर्च, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ में तीसरा भाव एक्टिव रहे, 10वां भाव एक्टिव रहे, अधिक मेहनत करना पड़ेगी। तीसरे के साथ 12वां भाव या 9वां भाव एक्टिव रहे तो यात्रा हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है। अष्टम भाव जब भी एक्टिव हो तो ट्रांसफर, परिवर्तन, इस तरह के योग भी बन जाते हैं। तो यही सब आपको देखना है कि आपका कौन सा भाव एक्टिव है। जो भी भाव एक्टिव है उस भाव को आप मतलब उसका प्रभाव आपको मिलेगा उस अंतरदशा में। वो आपके लिए शुभ है तो शुभ परिणाम मिलेगा, अशुभ है तो अशुभ परिणाम मिलेगा। अब ये तो एक पॉइंट हो गया। इसमें दूसरी बात एक और है कि जो दो ग्रह निकल के आए हैं, महादशा का स्वामी, अंतरदशा का स्वामी, ये किसी भी प्रकार से संबंध में है। संबंध से मतलब वो युति में है, वो दृष्टि में है, वो एक दूसरे से राशि परिवर्तन में है, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन में है, किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो फल मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। यानी अशुभ फल अगर आया है तो अशुभ फल ज्यादा मिलेगा। यानी लग्नेश और अष्टमेश की युति है, आपको दशा चली छठे भाव के स्वामी की, उसमें अष्टम भाव का स्वामी का अंतर है, ये आपको कष्ट और पीड़ा देने वाला रहेगा। और छठे भाव और आठवें भाव के स्वामी एक साथ रहे तो ये और पीड़ा बढ़ जाएंगी। लग्नेश के साथ अष्टमेश है, साथ में है, दोनों की दशा चालू हुई तो आपके स्वास्थ्य को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ठीक अलग तरीके से देखिए, दूसरे भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं केंद्र में और इनकी दशा आ गई आपस में। यानी दूसरे भाव के स्वामी की दशा है, लाभ भाव के स्वामी की अंतरदशा है। आपको इस समय पर धन का लाभ अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि दोनों आपके लिए धनदायक ग्रह बनते हैं। दूसरा भाव लाभ को, धन को बताता है, लाभ भाव 11वां भाव लाभ को बताता है। तो लाभ और धन के जो स्वामी है आपस में इनकी दशा धनदायक होंगी और धन की वृद्धि करने वाली होंगी। अब ये संबंध में आ जाए तो जो उनका लाभ है, जो उनका प्रभाव है, और बढ़ जाएगा। इस प्रकार आपको समझना है। इसी बात को नवमांश में भी लागू किया जा सकता है, जिस पर मैं आपको कभी आगे जानकारी दूंगा। एक बात का ध्यान रखें, जो भी ग्रह की महादशा है, जो भी ग्रह की अंतरदशा है, अगर पॉजिटिव भाव को एक्टिव कर रही है तो आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अशुभ भाव भी एक्टिव हो रहे हैं तो आपको अच्छा परिणाम लेना है तो मैंने जैसा पूर्व की वीडियो में बताया है कि आप उनके अनुसार कार्य करने लग जाइए। जैसे अष्टम भाव एक्टिव हुआ है तो अष्टम भाव से जुड़े कोई ना कोई क्रियाकलाप में आप लग जाइए, आप देखेंगे कि आपको अच्छा परिणाम मिल जाएगा। और कौन कौन से कार्य अष्टम भाव में आते हैं, कौन से छठे भाव में आते हैं, इसी श्रृंखला में मैंने आपको पूर्व में बताया है। अगर आपने नहीं देखा, उन पूर्व की वीडियो को देखिए, आपको सटीक जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप इस साहचर्य नियम, इसे कहा जाता है साहचर्य नियम को, और संबंध के नियम को लगाइए। आप ये जान जाएंगे कि आपको ग्रहों का जो परिणाम है किस प्रकार का मिलने वाला है। और अगर ये सूत्र को आप पूरी तरह पढ़ना चाहें तो लघु पाराशरी, ये जो किताब है आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आप
इन सूत्रों को पढ़ सकते हैं और इसका जो परिणाम है आप जान सकते हैं। इसके पश्चात जो अगली वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी दशाएं होती है जो कमजोर प्रभाव देती है, उनमें सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी बरतना है तो किस क्षेत्र में बरतना है, इन सभी की जानकारी आपको आगे मिलेंगी। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। महादशा, अंतरदशा, आगे प्रत्यंतर दशा, इन सभी की श्रृंखला आपको आगे इसी प्रकार मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कोई प्रश्न रहता हो तो वीडियो में कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।